तो यूक्रेन और रूस में छिड़े युद्ध के बीच जंग का एक और मोर्चा खुल चुका है। सऊदी अरब में बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने यह मिसाइल से हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों ने जद्दा में कई जगह मिसाइल से हमला किया और तेल डिपो को निशाना बनाया। एक हफ्ते में हूती विद्रोहियों का यह दूसरा सबसे बड़ा हमला है, जिससे तेल के दो कुओं में देखिए किस तरह से भीषण आग लग गई। हालांकि हमले में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। हमले के बाद सऊदी अरब ने चेतावनी दी कि इन हमलों से विश्व बाजार में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल सऊदी अरब में फॉर्मूला 1 रेस प्रतियोगिता होनी है। सऊदी ने कहा कि इससे प्रतियोगिता पर कोई असर नहीं होगा और तय वक्त पर ही रेस का आयोजन होगा। तो सऊदी अरब पर किस तरह से हमला यहां पर हूती विद्रोहियों के जरिए किया गया है, मिसाइल अटैक हुआ है और देखिए इस मिसाइल अटैक की वजह से किस तरह से जो ये कुआं है तेल का, वो पूरी तरह से आग की भीषण लपटों में घिर चुका है। तो हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हूती विद्रोहियों ने बयान भी जारी किया। हूती विद्रोही सेना के प्रवक्ता ने कहा कि 8वीं वर्षगांठ पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية كسر الحصار الثالثة، وذلك بدفعات من الصواريخ البالستية والمجنحة وسلاح الجو المسير، وذلك على النحو التالي। हालांकि सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के कुछ हमले नाकाम भी कर दिए। सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक के बाद एक कई हमले नाकाम किए, लेकिन गनीमत यह रही कि ड्रोन से किए गए 6 हमलों को सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। मार्च में ही 2 बार विद्रोहियों के हवाई हमले सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे चुके हैं। पिछली बार सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी की एक रिफाइनरी तक विद्रोहियों की मिसाइल पहुंच गई थी। 2 दिन पहले ही सऊदी अरब ने अपनी हवाई सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अमेरिका से मदद भी मांगी थी। तो ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों की तरफ से पिछले कुछ महीने में हमले तेजी से बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात यह कि विद्रोहियों के हमले सऊदी अरब की फौज के ठिकानों पर नहीं हो रहे, बल्कि खास तौर पर आम नागरिकों या तेल के गोदाम को निशाना बनाते किए जा रहे हैं। सऊदी अरब पर मिसाइल अटैक, एक हफ्ते में दूसरा बड़ा हमला। हूती विद्रोहियों ने किया हमला, जेद्दा में कई जगह मिसाइल से हमला, तेल डिपो को बनाया निशाना। और कितने महायुद्ध। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों की तरफ से एक हफ्ते में किया गया ये दूसरा बड़ा हमला है, जिसमें सऊदी अरब के जेद्दा शहर में एक तेल कंपनी के डिपो को निशाना बनाकर मिसाइल से अटैक किया गया। यह हमला इतना जोरदार था कि तेल डिपो का एक बड़ा हिस्सा इस हमले की चपेट में आ गया और फिर उसके बाद तबाही की तस्वीर सामने आई। तेल डिपो के जिस हिस्से में मिसाइल अटैक हुआ, वहां भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उस पर काबू पाना इतना मुश्किल हो गया कि सुबह के समय भी उससे ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती दिखाई दी, जबकि पूरा इलाका धुएं के काले गुबार से भर गया। हूती विद्रोहियों के रात के समय किए गए इस हमले को रोक पाने में सऊदी अरब की सेना नाकाम रही, जिसकी वजह से तेल कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले के बाद तबाही के जो वीडियो सामने आए, उसमें बर्बादी का मंजर साफ नजर आया। बताया गया कि इस हमले में 2 बड़े तेल डिपो में आग लग गई, जिससे तेल कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हमले में वहां मौजूद सभी लोग सुरक्षित रहे। इस हमले के बाद सऊदी अरब ने भी चेतावनी दी कि इन हमलों से विश्व बाजार में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल सऊदी अरब में फॉर्मूला 1 रेस प्रतियोगिता भी होनी है और जिस जगह मिसाइल से अटैक किया गया, वहां से कुछ ही दूरी पर फॉर्मूला 1 रेस का ट्रैक बना हुआ है। बताया गया कि हमले के वक्त भी वहां कुछ खिलाड़ी गाड़ियों से प्रैक्टिस कर रहे थे। हालांकि सऊदी सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि इस हमले से वहां होने वाली फॉर्मूला 1 रेस की प्रतियोगिता पर कोई असर नहीं होगा और तय समय पर ही रेस का आयोजन किया जाएगा। इस हमले के कुछ घंटे बाद यमन के हूती विद्रोही संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए साफ कर दिया कि यह हादसा नहीं, हमला था और उन्होंने मिसाइल अटैक के जरिए तेल डिपो को निशाना बनाया। وتدشينا للعام الثامن من الصمود
نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية كسر الحصار الثالثة، وذلك بدفعات من الصواريخ البالستية والمجنحة وسلاح الجو المسير، وذلك على النحو التالي. इस हमले की अमेरिका ने कड़ी निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो सऊदी अरब सरकार के साथ खड़ा है और वो सऊदी अरब का हर हाल में हूती विद्रोहियों के खिलाफ साथ देगा। हालांकि यमन में हूती विद्रोहियों की तरफ से केवल हवाई हमले नहीं हो रहे। 2 दिन पहले हूती विद्रोहियों की तरफ से समुद्र के रास्ते एक बड़े हमले की कोशिश हुई, जिसके लिए हूती विद्रोहियों ने विस्फोटकों से भरी हुई 2 नाव सऊदी अरब की तरफ भेजी थी। विस्फोटकों से भरी इन नावों को भेजने का मकसद सऊदी अरब के कुछ तेल टैंकरों को नष्ट करना था। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से वक्त रहते इन दोनों नावों को नष्ट कर दिया गया और एक बड़ा हमला टल गया। लेकिन बताया गया कि ये नावें तेल के टैंकरों के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और हमले से कुछ मिनट पहले ही सऊदी अरब ने इन नावों को नष्ट कर दिया। समुद्र में हूती विद्रोहियों ने इससे कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के एक हथियारों से भरे जहाज को अगवा किया था। इससे पहले सोमवार को भी सऊदी अरब के जिद्दा में कुछ ठिकानों पर हूती विद्रोहियों की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया था। हूती विद्रोहियों की तरफ से बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल के जरिए सऊदी अरब पर हमला किया गया। वहां के बहुत से ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई। कुछ हमले नाकाम भी हुए, लेकिन कुछ मिसाइलों को रोकने में सऊदी अरब नाकाम हो गया। विद्रोहियों के इस हमले ने एक नई जंग को हवा दे दी है। पिछले कुछ महीनों में विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमले तेज किए हैं, लेकिन इस बार के हमले से सऊदी अरब के जिद्दा में आरामको नाम की एक बड़ी तेल कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। जिन हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल डिपो पर हमला किया, उनकी दुश्मनी पहले सिर्फ यमन से थी। हूती दरअसल यमन में जायद पंथ में विश्वास रखने वाले शिया मुस्लिमों का संगठन है। यमन में इनकी आबादी करीब 50